कारक में इंडस हाईवे पर ट्रेलर मुसाफिर वैन से टकरा गया। खौफनाक हादसे में 12 अफराद जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मरने वालों में 2 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ट्रैफिक हादसे पर इजहार अफसोस। बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूँ, इसको ज़रूर चलाइएगा। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बार बार मौका जो ज़ाया करते हैं ना, ये मौका था कि अमरीकनों को आके जिनसे वो मदद मांगते हैं उनके साथ आके बैठ के बात करते, को पाकिस्तान की बात करते। अमरीकी वफ्द ने मुलाकात, बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि अमरीकन ने वाज़ेह किया कि हमारा पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई को अमरीकी वफ्द के सामने इंसानी हुकूक समेत दीगर इशूज रखने चाहिए थे। ये बार बार खुद मौका ज़ाया कर देते हैं। अमरीकी कांग्रेस के दौरे पाकिस्तान पर भी अपोजिशन ने सियासत की। अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए चेयरमैन पीटीआई और उनके चीफ व्हिप को बुलाया था। मुज़ाकरात का हामी हूँ, हर मामले को बातचीत से हल किया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूं कि मुझे स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला। बैरिस्टर गौहर का स्पीकर अयाज सादिक के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली ने मुझे किसी इवेंट की दावत नहीं दी, उनके स्टाफ ने भी कोई कॉल नहीं की। अयाज सादिक का एहतराम करता हूं, इसलिए बहस नहीं करूंगा। इस मामले को यहीं खत्म करता हूं। पंजाब हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ने भी इरसा को खत लिख दिया। टीपी लिंक कैनाल फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। वजीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा कि सिंध को इस वक्त 62% पानी की किल्लत का सामना है। टीपी लिंक कैनाल खोलने की वजह से सिंध में पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। टीपी लिंक कैनाल खोलना सिंध के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। वजीर आपाशी पंजाब काजिम पीरजादा ने कहा, इरसा को खत हकायक की बुनियाद पर लिखा। खत के अंदर पानी से मुतालिक हकायक को मस्क नहीं किया गया। टेलीमीटिक्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से नहरों में पानी की वसूली और अखराज का डाटा इकट्ठा किया जा सकेगा। सिस्टम से पता चलेगा कि कौन सा सूबा कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन का आखिरी रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शुरा से खिताब करेंगे। कन्वेंशन में दुनिया भर से आए 1500 से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी शरीक। कन्वेंशन में ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज कम्युनिटी के मसाइल, तरसीलात ज़र, सरमायाकारी के मौके और हुकूमती सहूलियात पर मुशावरत है। ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन के चेयरमैन कमर जमान ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क के सफीर हैं। उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन में मजीद ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए पैसे नहीं, तवज्जो दरकार है। 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हुए। फौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं कराई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जरिए सिविलियन की हवालगी फौज को दी गई। हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, यह अलग बहस है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, FIR के बगैर ना गिरफ्तारी हो सकती है, ना ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर किसी को हिरासत में रखा जा सकता है। इस केस के मुस्तकबिल के लिए बहुत गहरे असरात होंगे। केस की समाअत कल तक मुलतवी। मस्तूंग में बलोचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाका, 3 एहलकार शहीद, 16 जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब रिमोट कंट्रोल बारूदी मवाद से किया गया। एहलकार ड्यूटी से वापस जा रहे थे। बलोचिस्तान हुकूमत ने वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। सदर और वजीर आजम की मस्तूंग में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। धमाके में 3 एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानियत दुश्मनों के मजमूम मज़ाइम को खाक में मिलाएंगे।
पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए अमरीकी असलहे का इस्तेमाल। अमरीकी अखबार ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की कि जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमले में अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान ने 3 राइफल्स के सीरियल नंबर अमरीका को दिए थे। रिकॉर्ड के मुताबिक 2 राइफल्स अमरीकी स्टॉक का हिस्सा थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा में हथियारों के रिकॉर्ड रखने में लापरवाही बरतने का इंकशाफ भी किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि नाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी और वजीर आजम एक पेज पर हैं। बानी के बहाव में तब्दीली की भी मंजूरी दी गई। ये सिंध के अवाम की पीठ पर छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी अवाम का प्रेशर देखकर मगरमच्छ के आंसू रो रही है। उमर अयूब खान की पार्टी में भी इख्तलाफात की तरदीद। बोले, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की तरह हमारी पार्टी में बादशाहत नहीं है। पार्टी के मसाइल और मामलात हम अंदरूनी तौर पर हल करते हैं। अडयाला जेल हुकाम की इंटरनेट खराब होने और पुलिस की सिक्योरिटी इशूज के पेश नजर बानी पीटीआई को सेशन अदालत में पेश करने की माजरत। अदालती अमले ने जज अफसल मजोका को जेल हुकाम के जवाब से आगाह कर दिया। अदालत ने समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फरोग के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफाक। वज़ीर आला की अमरीकी वफ्द को ज़राई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान पार्टनरशिप में मजीद वसअत की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान का पहली मर्तबा अमरीकी खाम तेल खरीदने पर गौर। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान तजारती खसारा कम करने के लिए अमरीकी खाम तेल खरीदने का इरादा रखता है। पाकिस्तानी वफ्द की टैरिफ के मामले पर अमरीका रवानगी से कबल तजवीज़ ज़ेर गौर है। रॉयटर्स के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम ने मामले पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। क्या सुपर टैक्स का पैसा सूबों में वफाकी हुकूमत तकसीम करती है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सुपर टैक्स के नफाज के खिलाफ केस में इस्तफसार। कहा, रकम 8 रुपए हो या 8 ट्रिलियन, क्या इस तरह तकसीम की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में केस की समाअत कल तक मुलतवी। गंदम कटाई के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसानों को तोहफा। वज़ीर आला कल किसान पैकेज का ऐलान करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी और अहम इजलास। पैकेज का जायजा लिया। कहा, गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। ऐसे इकदाम करेंगे आटा भी महंगा ना हो और किसान को भी नुकसान ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने असद कैसर की जमानत मनसूखी की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम जमानत मनसूखी की अपील वापस लेना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इजाज चौधरी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज फरहत अब्बास को जुमेरात तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। 9 मई केसेस पर ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का एक ही बार ऑर्डर जारी करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को 40 रोज की हिफाजती जमानत दे दी। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक वज़ीर आला के खिलाफ नैब में एक इंक्वायरी है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, 32 केसेस इस्लामाबाद, 35 पंजाब में दर्ज हैं। FIA में भी 9 मुकदमात दर्ज हैं। अदालत का अली अमीन गंडापुर को मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म।